जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हुए हैं, जो आने वाले SSC MTS, SSC CGL, CHL, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस UPSC, रेलवे ग्रुप डी का हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है 27 नवंबर से। जिन्होंने RRB ग्रुप डी में एग्ज़ाम यानी फार्म को फिल किया हो, वो जीके जीएस की तैयारी के लिए आपके अपने ज्ञान एजुकेशन चैनल को कंटिन्यू फॉलो करें, क्योंकि हम कंटिन्यू जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की साथियों स्क्रीन पर है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? साथियों, उपनिषदों की कुल संख्या साथियों कितनी है? तो साथियों यहाँ पर संख्या पूछी गई है, तो साथियों कुल संख्या उपनिषदों की 108 है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों पुराणों की कुल संख्या यहाँ पर पूछी गई है, तो साथियों 18 कुल संख्या पुराणों की है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हर्षवर्धन के समय में कितनी ईस्वी में लगभग भारत आया था? यानी साथियों हर्षवर्धन कितनी ईस्वी में भारत आया था? तो साथियों हर्षवर्धन भारत 629 ईस्वी में आया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4, सती प्रथा का पहला साक्ष्य कितने ईस्वी में एरन अभिलेख सेनापति की भानु की पत्नी से प्राप्त हुआ था? सती प्रथा का पहला साक्ष्य कितने ईस्वी में एरन अभिलेख सेनापति भानु की पत्नी से साथियों ये 510 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, शकों ने भारत पर कितनी ईस्वी में उत्तर पश्चिम में प्रवेश किया? साथियों शकों ने भारत में कितनी ईस्वी में उत्तर पश्चिम में प्रवेश किया? तो साथियों उत्तर पश्चिम से प्रवेश ये 165 ईसा पूर्व में किया था। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कितनी ईस्वी में जॉन मिल्डर हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से होकर भारत आया था? साथियों कितनी ईस्वी में जॉन मिल्डर हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से होकर भारत आया था? तो साथियों ये भारत 1599 ईस्वी में थल मार्ग से होकर भारत आया था। ये ब्रिटिश यात्री था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7, कितने ईस्वी में मनिहार के युद्ध में सूरज ने शौकत अली को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी? साथियों कितनी ईस्वी में मनिहार के युद्ध में सूरज ने शौकत अली को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी? तो साथियों इसकी हत्या 1756 ईस्वी को कर दी थी। याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। या आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, शिव खेरा का युद्ध कब हुआ? तो साथियों शिव खेरा का युद्ध साथियों ये युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9, बक्सर का युद्ध कब हुआ? साथियों बक्सर का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ? यानी किन दो लोगों के बीच हुआ था? तो साथियों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। और किन दो पक्षों के बीच हुआ था ये युद्ध? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। 1764 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10, गोरक्षरी सभा की स्थापना कब हुई? साथियों गोरक्षरी सभा की स्थापना 1842 ईस्वी को हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, लॉर्ड आयरपन के समय में कितनी ईस्वी में नियमित जनगणना करवाई गई थी? लॉर्ड आयरपन के समय में कितनी ईस्वी में प्रथम जनगणना करवाई गई थी? तो साथियों लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना नियमित रूप से करवाई गई थी। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कितने ईस्वी में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई? कितने ईस्वी में किसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत? साथियों ये आपके 1865 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के कार्यकाल में कितनी ईस्वी में शुरू की गई? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के कार्यकाल में कितनी ईस्वी में शुरू की गई? तो याद रखना रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, लीग संविधान कितनी ईस्वी में कराची में बना? साथियों लीग संविधान कितनी ईस्वी में कराची में बना? तो साथियों 1907 ईस्वी में कराची में यह संविधान बना था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर है 15, कितने ईस्वी में क्रांतिकारी विधियों की शुरुआत 1857 ईस्वी में किस राज्य में की गई है? भारत में क्रांतिकारी विधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में किस राज्य में की गई? तो साथियों ये आपके महाराष्ट्र राज्य में की गई थी इसकी शुरुआत। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लॉक में बनी हुई है। ये कितने किलो लंबी है? साथियों विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लॉक में बनी हुई है। इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों इसकी लंबाई 12 किलोमीटर की है। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य की राजधानी कहाँ है? साथियों ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य की राजधानी होबार्ट है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? साथियों यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो याद रखना 49 देश यूरोप महाद्वीप में हैं। याद रखना सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप है। साथियों ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों भूटान देश की मुद्रा नेगुल ट्रम है। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखना कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, नेपाल देश के साथ भारत के कितने
राज्यों की सीमा लगती है? नेपाल देश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो याद रखना, भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल देश के साथ साथियों लगती है। ये आप लोग को याद रखना है साथियों। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा और साथियों कुल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 22 सर्वाधिक राज्यों से लगा किस राज्य की सीमा अधिक लगती हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा लगती है? तो साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 23, धारावार का पठार किस राज्य में स्थित है? साथियों धारावार का पठार ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों हिमाचल प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल राज्य की सीमा भी लगती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 24 आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में कौन सा पहाड़ी है? तो साथियों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन 2 राज्यों के बीच महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नासिक और मुंबई के बीच का मार्ग कौन सा दर्रा बनाती है? साथियों नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क का मार्ग कौन सा दर्रा बनाता है? तो साथियों ये थाल दर्रा ये मार्ग बनाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26, हुंडारू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथियों हुंडारू जलप्रपात ये झारखंड राज्य में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों पाइकारा जलप्रपात ये नीलगिरी के क्षेत्र में स्थित है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इंदिरा गांधी नहर किस नदी यानी साथियों इंदिरा गांधी नहर ये किस नदी से इसमें जल आता है? साथियों इंदिरा गांधी नहर इसमें किस नदी से जल आता है? तो साथियों इसमें सतलज नदी से जल आता है। याद रखना, ये भारत की सबसे अधिक सिंचाई करने वाली नदी है। याद रखना है, यानी इंदिरा गांधी नहर से भारत में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। इस नहर से याद रखना है। और इसमें पानी सतलज नदी से आता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29, प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? साथियों प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? साथियों आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जैविक खेती करने वाला भारत का कौन सा राज्य घोषित किया गया? तो साथियों सिक्किम में जैविक खेती करने वाला भारत का राज्य घोषित किया गया सिक्किम। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 32, कितनी ईस्वी में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना जैविक खेती करने वाला भारत का कौन सा राज्य घोषित किया गया? तो साथियों भारत का सिक्किम राज्य घोषित किया गया। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 32, कितनी ईस्वी में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना किस राज्य में यानी कितनी ईस्वी में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना
साथियों पहला कारखाना ये आपके किस राज्य में स्थापित यानी कितनी ईस्वी में स्थापित किया गया? तो साथियों ये कारखाना 17 1947 ईस्वी में साथियों किस राज्य में स्थापित किया गया, ये आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में प्रति हेक्टेयर खपत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान कौन सा है? तो साथियों प्रथम स्थान पंजाब राज्य का है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो साथियों लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 ईस्वी को हुई थी, ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सेफ्टी मैच यंत्र का आविष्कार किसने किया? साथियों सेफ्टी मैच यंत्र का आविष्कार साथियों जॉन वाकर ने इसका आविष्कार किया था, ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। ग्राफोफोन का आविष्कार किसने किया? साथियों ग्राफोफोन का आविष्कार अल्वा एडिसन ने इसका आविष्कार किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। समान मानव शरीर में लोहा कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो साथियों मानव शरीर में लोहा 0.004% पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों ये आज के सेशन में 37 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।